स्प्राइट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे OMR शीट के बारे में कि उसके रिगार्डिंग हमारे कौन कौन से नए रूल्स हैं और किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास आया था 6 तारीख को नोटिफिकेशन, और उसके बीच में हमें प्रोसीजर बताया गया था कि हमें किस तरीके से करने हैं। ये वीडियो 10th और +2 दोनों के लिए है। यहाँ पर CBSE ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, हमें उन्हें फुलफिल करना है। तो अगर चलिए आगे हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, कुछ इस तरीके से आपकी OMR शीट होगी। एक बार नज़र डाल लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो आंसर शीट के अंदर हम लोगों को यहाँ पर सारी के सारी इंफॉर्मेशन पहले से राइट डाउन मिलेगी कि उसका रोल नंबर, नेम, डेट, फादर्स नेम, जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो पहले से राइट डाउन मिलेगी। हम लोगों को खुद से राइट करना नहीं है। और इधर अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन पेपर का कोड। तो क्वेश्चन पेपर का कोड आपको खुद राइट करना होगा। हाँ जी, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको ये राइट करना होगा। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, जो आपको आपकी स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही हैं। अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर अगर देखें तो हमें यहाँ पर रॉन्ग और राइट मेथड के बारे में बताया गया है। राइट मेथड और रॉन्ग मेथड ये बेसिक है, बट फिर भी ध्यान दीजिएगा कि आपको ये टिक, क्रॉस या थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है। आपको एक सिस्टमेटिकल तरीके से पूरे गोले को फिल करना है। बट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए पेंसिल अलाउड नहीं है। बिल्कुल सही कि आपके लिए पेंसिल अलाउड नहीं है। आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं और आप उससे फिलअप कर सकते हैं। और आप जो पेन यूज़ करेंगे वो कौन सा पेन होना चाहिए? वो बॉल पेन होना चाहिए। आपका जेल पेन नहीं चलेगा यहाँ पर। बट दोबारा बोल रहे हैं, पेंसिल अलाउड नहीं होगी। अगर आप पेंसिल अलाउ करते हो यूज़ तो आपका वो चीटिंग माना जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक दोबारा आपको बोला जा रहा है कि आप पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्टार और एक हैशटैग है। हाँ जी, इधर देखिए, ये स्टार और हैशटैग का क्या मीनिंग है अगर हम इस चीज़ को अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको जो भी लगता है ABCD, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको यूज़ करेंगे और उसको फिल करेंगे। बट आपको आंसर स्टार में लिखना होगा। जो आप स्टार में लिखेंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो आपका हैशटैग में आएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा, और जो सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो आपका हैशटैग में आएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि मैम अगर मान लीजिए हम लोगों ने B रिस्पॉन्स कर दिया और हमने स्टार में C रिस्पॉन्स कर दिया तो हमारा कौन सा माना जाएगा? तो उसमें आपका C माना जाएगा। एज पर CBSE जो स्टार के नीचे होगा वही आपका माना जाएगा। और दूसरी बात अगर ये लगा लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने ये B तो भर दिया, यहाँ पर जो आपका B है ये आपने फिलअप पूरा अच्छे से फिल कर दिया, ठीक है, लेकिन जो ये फिल किया है यहाँ पर आपने राइट डाउन नहीं किया तो वो आपका माना नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आप स्टार में राइट करेंगे वही आपका काउंटेबल होगा। अदरवाइज अगर आप ABCD भर भी देते हैं और आप स्टार में नहीं लिखते हैं या बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो वो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। और जो सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जो आपका हैशटैग का साइन बना हुआ है उस हैशटैग के साइन जो है उसको मानकर उसको फिलअप करेंगे। तो स्टार आपके आंसर के लिए है और हैशटैग आप जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 आपके सर्कुलर
सर्कल्स हैं पड़े जो आपको रिस्पॉन्स देना है, और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा उसको यहाँ राइट करना होगा। और उसके बाद बोल रखा है, हाँ जी, अब देखिए कलर चेंज कर दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। जो 4 है, ये जो सर्कल्स हैं, आप लोगों को जो भी ठीक लगता है आप उसको भरेंगे। उसके बाद जो फॉरवर्ड राइटिंग में लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपना आंसर लिखेंगे, ABCD आपका जो भी है। उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इस हैशटैग को फिलअप करेंगे। आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टार और इनका क्या मतलब है। आगे आइए, देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको ये सेम लाइन अपनी राइटिंग में लिखनी है। आई कन्फर्म दैट ऑल कलर्स गिवन अबोव अ करेक्ट, मतलब ये आपको सेम टू सेम आपको राइट करना है। जी हाँ जी, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में राइट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आगे आते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर करने हैं। इस जगह पर यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। यहाँ आप नाम नहीं लिखेंगे, जो आपके प्रॉपर सिग्नेचर है आपको वही सिग्नेचर करने होंगे। तो ये थोड़ा सा आपका पैटर्न था कि आप किस तरीके से आपकी OMR शीट को करेंगे, और कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कुछ तो बता दिए हैं, साथ साथ एक बार नज़र भी डाल लेते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं। जो सबसे की सैम्पल पेपर, जो आपका एक ये सैम्पल कॉपी आपकी है किसकी, OMR शीट की आपकी सैम्पल कॉपी है बड़े। दूसरी पहले से ही फिलअप होगी, देखिए यहाँ लिख रखे कैंडिडेट का नाम वगैरह पहले से ही फिलअप होगा। और लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो पेपर का कोड होगा, क्वेश्चन पेपर का कोड है, वो आपको राइट डाउन करना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए ये लाइन आपको अभी कहे थे ना, ये आपको जो लाइन है अपने आप लिखनी होंगी। देखो ये लिख रखा है, कैंडिडेट्स हैव टू राइट इन हिज एंड हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइड, जो प्रोवाइड किया गया है आपको वहाँ पर लाइन लिखनी है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन, वो भी देखिए कौन सा बोल रखा है, बॉल पेन ही हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसने बोल रखा है जो पेंसिल है, जी हाँ, जो पेंसिल है वो स्ट्रिक्टली मना है। देखिए अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ देखो क्या बोल रखा है, जो पेंसिल है वो स्ट्रिक्टली मना है। अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अनफेयर मीन माना जाएगा। इसका मतलब आप पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये तो आपको पता ही है, 60 मार्क्स जो 60 क्वेश्चंस होंगे ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद ये चीज़ भी हमारी डिस्कस हो चुकी है कि 4 आपके सर्कल्स आएंगे, ABCD आपको उसमें से एक देना होगा, और जो सर्कल के साथ बॉक्स है वहाँ सेम रो में उसमें आपको उसका आंसर भी लिखना होगा। और साथ के साथ अगर आप लोग नहीं अब कर रहे हो तो उसका भी आपको लिखना होगा। क्लियर हुआ? ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको फाइनली जो आंसर होगा वो आप राइट करेंगे, 4 सर्कल होंगे, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ओके, तो आई थिंक सो ये जो आपकी वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर की तैयारी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लाई गई है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी भेजना ताकि उन्हें भी पता चले कि पेपर किस तरीके से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।